जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति ने आपके तरफ जो है निगेटिविटी सेंड किया, जिसकी वजह से उनके खुद के लाइफ में सेपरेशन आ गया, जिसकी वजह से उनके खुद के लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम, काफ़ी सारी दिक्कत यहाँ पर क्रिएट हो गई। एक प्रकार से उनका पूरी तरीके से स्पिरिचुअली ग्रो जो है रुक गया, और उनके लाइफ में मटेरियल गेन जो वो चाहते थे वो होना बंद हो गया, और कहीं ना कहीं उनके लाइफ में एक पॉज मूवमेंट जो है आ गया। ये आउटसाइडर हैं। इस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से आपके ग्रोथ को रोकने की कोशिश की। इनको ये लगा कि ये आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने और भी लोगों को रोका था उसी तरह ये आपको भी रोक सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उनके खुद के लाइफ में इतने सारे बर्डन, इतने सारे संघर्ष आ गए कि जो मुझे एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है कि वो आपके तरफ जो चीज़ें उन्होंने रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से यहाँ तक वो जो अपना कार्य कर रहे हैं उस कार्य में उनको, जैसे कहते हैं ना कि यदि उनका कुछ रेंट है वो भी उनका वो नहीं निकल रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि उनका पूरा कार्य एक प्रकार से रुक गया है, उनकी पूरी लाइफ। तो उनको ये एक सौरों में है वो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सौरों में है, काफ़ी ज़्यादा उदास है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि आप एक डिवाइनली ब्लेस्ड सोल हैं। आपके ऊपर श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है। अभी तक वो इस कृपा को समझ नहीं पाए थे, अब आपके ऊपर जो कृपा है उसे वो बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी से बहुत ज़्यादा बातूनी थे, किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं, खुद ही अकेले में या तो रो रहे हैं या खुद ही परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इनसे जो भूल हुई है वो उनको लग रहा है कि ये भूल, ये गलतियाँ शायद परमात्मा जी माफ़ नहीं करेंगे कभी। कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से साइलेंस हो गए हैं, एक प्रकार से चुप हो गए हैं। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को जो शो कर रहे थे, शो ऑफ कर रहे थे या दिखा रहे थे, वो चीज़ें एक प्रकार से एकदम शांत हो गया। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपका थर्ड आई चक्र काफ़ी एक्टिव है, और इन सारी स्थिति में आपका थर्ड आई चक्र और भी ज़्यादा एक्टिव कर दिया गया है। आपके ऑरा को प्रोटेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। आपके ऑरा के आसपास एक शील्ड बना दिया गया है, और आपको यहाँ पर बाबा जी बता रहे हैं कि आपके मणिपुर चक्र पर, आपके सक्राल चक्र पर जो प्रोजेक्शन हुए थे वो पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं। और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें बैकफायर हो गया है, ठीक है। तो जो आपके साथ वो करना चाहते थे वो सारी चीज़ें उन्हीं के साथ बैकफायर हो रही है। ये जो निगेटिव एंटिटी उन्होंने आपके तरफ भेजा था वो सारी एंटिटी उन्हीं से ही अटैच हो गई है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतना अच्छा कर रहे थे या इतना अच्छा कर रही थी, अब अचानक सडन उनके लाइफ में क्या है। जब उन्होंने कुछ प्रश्न किए तो उनको उनके प्रश्न के उत्तर मिल रहे हैं, तो उनको एक प्रकार से गिल्ट हो रहा है, ठीक है, एक प्रकार से गिल्ट हो रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने कैसे, किस व्यक्ति के तरफ ये सारी चीज़ें की है, उनको नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। उनके मन, उनका जो अंतर मन है वो उनको एक प्रकार से जैसे कहते हैं ना कि उनका अंतर मन ही उनको कह रहा है कि ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए थी, इस व्यक्ति के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, ठीक है। ये जो लालच की वजह से, ये जो किसी चीज़ को छुपाने की वजह से, या आपको बढ़ता हुआ देखकर जेलसी की वजह से इस व्यक्ति ने ऐसा किया। जैसे ही इन्होंने ऐसा किया उसके 4 दिन के बाद, उसके 4 मंथ के बाद, 4 वीक के बाद उनके लाइफ में अचानक टावर मूवमेंट कंटिन्यू 3 से 4 टावर मूवमेंट आए हैं। तब उनको समझ में आया कि बाबा जी की कृपा आपके ऊपर असीम है, ठीक है। बाबा जी आपकी पूरी तरीके से रक्षा कर रहे हैं, आप बाबा जी के भक्त हैं। और उनको ये समझ में आया कि वो जो मुखौटा लगाकर लोगों को, या कुछ ऐसे लोगों को जिनको वो ऐसा जैसे कहते हैं ना कि प्रेम से वो डिप्लोमेट कर सकते हैं, वो चीज़ें वो आपके साथ नहीं कर सकते। वो चीज़ें वो आपके साथ करके बहुत बड़ी उन्होंने मतलब अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी, ठीक है।
यहाँ पर बहुत डिप्लोमेटिक वाली एनर्जी है, ये पास्ट लाइफ की एनर्जी है। 7 और 4 राहु और केतु, तो हो सकता है कि अब उनके बर्थ चार्ट में जो चीज़ें सही चल रही थी, जो ग्रह जो सही चल रहा था, अब वो ग्रह इनका बिगड़ना प्रारंभ हो गया है। ये शनिदेव जी की 7.5 प्रारंभ हो रहा है। राहु केतु की स्थिति उनके बर्थ चार्ट में जो है काफ़ी रुष्ट यहाँ पर ग्रह भी नज़र आ रहे हैं उनके कर्मा की वजह से। तो यहाँ पर उनको बहुत लॉस हो रहा है, बहुत जो भी चीज़ें थी उनके लाइफ में, जो काफ़ी उनको प्रोग्रेस मिल रहा था, वो रुक गया है। और जिसकी वजह से उनको अब समझ में आ रहा है कि ये चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, एक प्रकार से उनका जो अंतर्मन है, जो उनका थर्ड आई चक्र है, वो भी ब्लॉक हो गया है और उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पिछले कुछ समय में उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पा रही थी। ठीक है, क्योंकि ये सारी संभावनाएं आपको परमात्मा जी ने दी है, क्योंकि ये सारी पॉसिबिलिटी आपको परमात्मा जी ने दी है, क्योंकि आपके ऑरा को प्रोटेक्ट, आपके ऑरा को शील्ड परमात्मा जी ने दिया है। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। क्रिएटर का कार्ड मेरे लिए श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। उन्होंने जिस प्रकार से हर एक राह में आपके रोड़े अटकाए, ठीक है, ऐसा चाहा कि आप गिर जाए, तो वो जो चीज़ें सोच रहे थे वही चीज़ें उनके साथ हो रही है। जो वो चाहते थे कि आप इस राह पर आगे ना बढ़ पाए। ठीक है, आपके राहों में कंकड़, आपके राहों में जो भी मतलब बहुत बाधाएं क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन आपकी राहों में वो चीज़ें नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको बाबा जी यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले ही प्रोटेक्टेड है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को बहुत ही किंग एंड क्वीन की तरह देखते हैं, लेकिन बहुत ही लेजीनेस है। ये अपना कार्य उस प्रकार से नहीं करते हैं जिस तरीके से आप करते हैं। ठीक है, ये लोगों से कार्य करवाना, लोगों के कार्य से लाभ उठाना ये जानते हैं। ठीक है, आप अपने लाइफ में काफ़ी फ्लो में चल रहे हैं, काफ़ी फ्लोरिंग आपको मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, और इस अबंडेंस को देख रहे हैं तो उनको काफ़ी गिल्ट हो रहा है कि आपके जैसे व्यक्ति के साथ शायद उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पहले ही कार्ड ये बता रहा है कि वो दुखी तो हैं, लेकिन उन्होंने अपने कर्मा को, गुड कर्मा को काफ़ी बैड कर्मा में बदल दिया है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि उनके कर्मा काफ़ी अच्छे थे, जो कि बैड कर्मा में उन्होंने बदल दिया। ठीक है, बहुत जल्द आप में से कुछ लोगों को एक साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे जिसमें आपको काफ़ी खुशी होगी। तो आपकी आंखों से खुशी के आंसू जो है निकलने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आपको कहा जा रहा है दृढ़ बनिए। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत इमोशनल हैं, लेकिन क्योंकि आपको जो कार्य करना है वो आपको कार्य आपके सामने में आ रहा है, आपको वो चीज़ें भेजी जा रही है। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में अब आपको नहीं रहना है। तो यदि आपको जिस भी प्रकार से किसी की भी हेल्प करनी है तो डिटैचमेंट के साथ हेल्प कीजिए। किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट करके आपको हेल्प नहीं करनी है, जो कि आप पहले करते थे। तो दृढ़ बनिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं होता, दृढ़ और निश्चयी रहना है आपको। ठीक है, आपको निश्चयी रहना है, आपको निश्चय होकर कार्य करना है। ठीक है, कि मुझे बिल्कुल डिटैचमेंट में रहकर ही इनकी हेल्प करनी है। ठीक है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने ही हाथ से सारी चीज़ें बिगाड़ दी है ना। और लॉ ऑफ कर्मा आप सबको पता है, कर्म का सिद्धांत, जो जैसा कर्म करेगा वैसे ही फल मिलेगा। तो इनको बैकफायर हो गया तुरंत, और इन्होंने अपने ही हाथों से अपना कर्मा जो है बिगाड़ लिया है। इसकी वजह से आपके पूरे ऑरा को प्रोटेक्ट कर दिया गया है। आपको कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसे व्यक्ति पर क्यों भरोसा किया, मैंने ऐसा क्यों किया। तो आपको यहाँ पर बाबा जी बता रहे हैं कि अपने आप को माफ़ करना सीखिए। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है आपने सोच समझ कर, यहाँ पर हम जब रहते हैं तो हम कहा जाता है ना कि सामाजिक सोच, तो हम लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, तो हमको ये नहीं पता होता किसके मन में क्या है। तो यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि आप अपने बार बार ये मत कहिए कि मेरे से ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें जानबूझकर किसी पर भरोसा नहीं किया, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपका थर्ड आई चक्र जैसे जैसे एक्टिवेट होते गया वैसे वैसे आपके सामने में सारी चीज़ें उजागर होती गई, और धीरे धीरे आपके आँखों में, जैसे कि मैं कहूँगी कि जो भी चीज़ें
प्यार प्रेम से जो लाया गया था, है ना, आपकी आंखों के सामने में धुंध, वो हटती गई। और आपको कहा जा रहा है कि पहले खुद को माफ़ कीजिए, दूसरों को माफ़ करने से पहले खुद को माफ़ कीजिए। हो सकता है कि आप बार बार ये सोच रहे हैं कि मैं इस पर भरोसा मैंने क्यों किया, तो देखिए वो क्यों को नहीं करना है, आपको फॉरगिव करना है खुद को, क्योंकि परमात्मा जी ने आपको पूरी तरीके से माफ़ कर दिया, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट, आपका मन काफ़ी पवित्र है, आपका मन काफ़ी प्योर है, ठीक है, आप एक प्योर सोल हैं। तो देखिए जैसा कर्मा इंसान करता है वैसे ही फल मिलता है। भस्मासुर का कार्ड यहाँ पर दिलो, आप कर्मा का कार्ड रिपे तो करना ही पड़ता है। जो कर्म करेंगे वो एक ऐसा रहता है कि आप यदि अंधेरे में भी, एक बंद कमरे में भी आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, पर वो परमपिता परमात्मा जी दी सोर्स, हमेशा उनकी नज़र आपके कर्म पे रहती है। आप क्या कर्म करें, यदि आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भी, और यदि आप बुरे कर्म कर रहे हैं तो भी, ठीक है। तो बुरे कर्म का फल तो बुरा मिलता ही है, तो इनको इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है। अब इनको इस चीज़ों का गिल्ट हो रहा है कि इन्होंने आपको रोका, इन्होंने आपको रोकने की कोशिश की। कुछ लोगों के लिए आपके कोई क्लोज वन हो सकते हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए आउटसाइड नज़र आ रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखिए, आप अपने ऑरा को पूरी तरीके से सील्ड रखिए। श्री हनुमान जी बाबा जी आपको पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, रेकी हीलिंग कीजिए और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। टेक केयर।